हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं ठाकुर जी की कैसे हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा विधि करते हैं। तो पहले ठाकुर जी को मैंने नहलाया धुलाया है, पंचामृत से ठाकुर जी को नहला धुला लिया है। मेरा पंचामृत इस प्रकार से कि कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला। और मैंने मेरे ठाकुर जी को अच्छी सी पोशाक पहनाई है, उनको आसन दिया है। और गणेश भगवान को भी नहलाया धुलाया, उनको भी आसन दिया है। फिर मैंने उन काम गाय को बिठाया है, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय बहुत बछड़े के साथ बहुत प्रिय होती है, तो बहुत अच्छी भी रहती है अगर घर में लेके आते हैं। और ठाकुर जी को बांसुरी जरूर चढ़ानी चाहिए, ठाकुर जी को बांसुरी और मोर पंख जरूर लगाना चाहिए ठाकुर जी के। और मैंने शालिग्राम भगवान को भी विराजमान किया है, तो शालिग्राम भगवान को जरूर विराजमान करना चाहिए। और झूले को मैंने अच्छे से सजा के रख दिया है जितनी मेरी सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से हम झूले को शाम को झुलाया जाता है, जब जन्म करते हैं ठाकुर जी को तब हमें झूले पे झुलाया जाता है। और मैंने अखंड जोत जलाई है, जब तक ठाकुर जी का जन्म होगा तब तक मेरी जो जोत जलती रहेगी। और मैंने दीपक भी जलाया है। और मैंने जो ठाकुर जी को पेड़े पसंद हैं, तो इस प्रकार से मैंने पेड़े लेके आई थी ठाकुर जी के लिए। पेड़े का भोग लगाया है, मखाने का भोग लगाया है, बादाम का, और 5 फलों का भोग लगाया है। और खीरे के बिना ठाकुर जी का जन्म नहीं होता है, तो आप ठाकुर जी का खीरा जरूर लेके आएँ, बिना खीरे के जन्म नहीं हुआ जाता है। अगर ठाकुर जी आपके पास हैं, आपके घर में है, तो उनका जन्म जरूर कराया जाए। एक टोकरी ले लेते हैं, टोकरी में कुछ फूल वगैरह रख लेते हैं। फिर ठाकुर जी को सारे कपड़े उतार के हमें ठाकुर जी को सुला देते हैं। और फिर उसके उनके पास खीरा रख देते हैं। बहुत लोग खीरे के अंदर भी उनको विराजमान कर देते हैं, तो जैसे आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे और खीरे की नाल काटी जाती है, धीरे धीरे इन फलों को भी टोकरी में रख लें। और नाल यहाँ से काटी जाती है, चांदी के सिक्के से काटते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से भी काट सकते हैं, जो सिक्का होता है घर में। उस सिक्के को नाल को तुलसी माता में दबा दिया जाता है, और बहुत अच्छा माना जाता है अगर हम तुलसी में दबा के आते हैं तो। और धनिए की पंजीरी बनती है ठाकुर जी के लिए, और आटे की पंजीरी बनती है। तो धनिए का भोग तो शाम को लग जाता है, जब ठाकुर जी का जब भोग लगाते हैं, जन्म करते हैं, उस तब हम धनिए की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। और आटे की पंजीरी का दूसरे दिन हम जब पारण करते हैं तब लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी होती है, और हमें इस प्रकार से सुलाया जाता है। सुलाने वाली वीडियो भी मैं शाम को बनाऊंगी। तो इस प्रकार नॉर्मल तरीके से आप ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। अपने ठाकुर जी की 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं ठाकुर जी की माला के साथ में। और तुलसी माला भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। मैंने ठाकुर जी को तुलसी माला भी पहनाई है। तुलसी की माला भी, जो पत्ते होते हैं उसकी भी माला बना के भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और जैसे आपकी सामर्थ्य उस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा जल भी ठाकुर जी को रखना है, जैसे तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की पूजा नहीं मानी जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तुलसी दल भी रहना है। और शाम को जो पान का पत्ता होता है, जब हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं उसके बाद में हमें पान का पत्ते का मुँह साफ करने के लिए पान भी दिया जाता है, तो आप पान भी ला सकते हैं। अब आता है कि हमें जन्म कराने के बाद हम ठाकुर जी को झूले में झुलाया जाता है। झूले में झुलाने के बाद हमारी पूरी अर्चना हम अच्छे, जब जन्म कराते हैं बहुत तेज तेज शंख या घंटी और थाली को भी बजाया जाता है, बहुत अच्छी धूमधाम से जन्म कराया जाता है ठाकुर जी का। और इस प्रकार से आप ठाकुर जी का जन्म करा सकते हैं। और जैसे मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे बहुत सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ठाकुर जी का। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, जिसको जैसे करना है, जिसके सामर्थ्य है। बहुत लोग व्रत निर्जला भी रखते हैं, बहुत लोग फलाहार भी रखते हैं, बहुत लोग खाना भी 12 बजे के बाद खा लेते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और कुछ दान दक्षिणा भी ठाकुर जी के पास रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी पूजा पाठ में जो कमी हमसे हो जाती है वो दक्षिणा हमारी पूरी कर देती है। इस प्रकार से की जाती है। बांसुरी को जरूर चढ़ाना चाहिए ठाकुर जी को, बांसुरी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बांसुरी ठाकुर जी की प्रिय मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को बांसुरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तो मेरी थोड़ी जगह कम है, तो मैंने उसी प्रकार से मैंने लगा लिया ठाकुर जी का आसन, और इसी प्रकार से मैंने भोग ग्रहण करा दिया है ठाकुर जी को। ऐसे ही पूजा अर्चना की है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। कोई भी ताम झाम नहीं है मेरी उसमें, मैंने एकदम शॉर्टकट मतलब सीधे से पूजा की है। और अगर आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम को ज़रूर पूजा में रखना चाहिए। और गणेश भगवान के बिना तो पूजा अधूरी है, तो सबसे प्रथम गणेश भगवान का आह्वान करते हैं, फिर श्री कृष्ण भगवान का आह्वान करके अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से की जाती है। और जोत जलाएं,
और अखंड जोत जला सकते हैं तो अखंड जोत जला सकते हैं, नहीं जलाना है तो आपको एक दीपक, जो हमारा पूजा का साक्षी होता है वो तो दीपक जलाया जाएगा और आरती की जाती है। इस प्रकार से धूप दीप दिखा के अपनी पूजा को पूरी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हरे कृष्णा जरूर लिखें। मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं उसको कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।